अब जो है देखिए कि आपका मैथ ऑब्जेक्टिव 5 चैप्टर है, समांतर श्रेणियां के सारवंतर है। ब्रिलियंट गैस पेपर से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उससे मुख्य मुख्य सवाल आपको लेकर दे रहे हैं। तो पहला नंबर का सवाल ऐसा लिखा हुआ है और कहता है कि इसमें से आपको पहचानना है कि मतलब समांतर श्रेणी कौन है। तो समांतर श्रेणी को पहचानने के लिए आपको समय लगेगा। आप जब इसको बराबर बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी इसमें कौन है कौन नहीं है। तो कैसे बनाया जाता है दोस्तों? तो सबसे पहले सबका डी निकाला जाता है, मतलब सार्वंतर निकाला जाता है। पर द्वितीय पद घटा प्रथम पद, तृतीय पद घटा द्वितीय पद करके जब सबका करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसका इन चारों में से जिसका सारवंतर बराबर होगा वह आपको एपी कहलाएगा, मतलब समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो अगर आप इसका बराबर है तो इसको करेंगे, इसका होगा तो इसको, इसका होगा तो इसको। जब इतना करने में आपको दोस्तों 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको 1 सेकेंड में बताता हूं कि आप आसानी से इसे कैसे पहचान पाओगे और परीक्षा में आसानी से कैसे रंग पाओगे। तो सबसे पहला जवाब यह है कि देखिए कि 0.4 0.4 बढ़ रहा है, एक एक अंक बढ़ रहा है, इसलिए यह आपका एपी नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्योंकि देखिए जब इसको इसमें घटाया जाएगा 40 और इसको जब इसमें घटाया जाएगा तो 440, तो ये जो है अनलिमिटेड है। वो तो आपको बता दिए, ऐसा अगर रहे तो समझ लीजिए वो एपी नहीं होगा। एक ही ऐसे बढ़ता जाएगा, अंक बढ़ रहा है, तो ये आपका एपी नहीं होगा। अब कहिएगा इसमें अंक तो नहीं बढ़ रहा, ये जरूर होगा। तो हो सकता है, देख लेते हैं। देखिए 2 में 2 जोड़ा 4 हुआ, 4 में 4 जोड़ा 8 हुआ, 8 में 8 जोड़ा तो 16 हुआ। इधर समान जो है 4 4 दुगुना बढ़ रहा है, इसलिए ये भी आपका समान एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन इसमें देखिए एक पैटर्न लगा हुआ है, 0 से -4 फिर -4 फिर -4 बढ़ रहा है, इसलिए आपका सही जवाब डी नंबर होगा। और ऑप्शन में देख लेते हैं और उसमें भी आपका यही डी नंबर दिया हुआ है और आसानी से आप इसे रंग पाएंगे। तो अब देखिए कि आपका इसे दिया हुआ है 2 नंबर हमारा सवाल है कि 2x - 1 और 3x + 2 और 6x + 1 एक क्रमागत है जो कि एक समांतर श्रेणी है। मतलब कहने का ही कहीं इसका सारवंतर बराबर है, तो आपको x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा तो आप जानते हैं और हम भी जानते हैं, पर द्वितीय पद घटा प्रथम पद बराबर कर लेते हैं चतुर्थ पद घटा तृतीय पद। क्योंकि ये एपी न है तो समांतर सारवंतर तो बराबर न होगा, इसलिए कर लिए। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 3x + 2, इसको इधर से घटाइए 2x + 1 बराबर, इधर से जब इसको मैंने इसको लिखना है, गुना नहीं है, -1 घटा 3x - 2। अब जो है आपका इसको इसमें जब घटाइएगा x बचेगा, इसको इसमें जोड़िएगा 3 और इसमें जब इसको घटाइएगा 3x और ये हो जाए आपका -3, इसको इस पार ले आइए, x - 3x बराबर हो जाएगा -3 2x माइनस बराबर आपका -6 होगा। x बराबर माइनस माइनस खत्म, 6 हो जाएगा बटे 2 और इसको कटाइएगा तो आपका निकलेगा 3 और 3 जो है ऑप्शन में आपका है कितना, ए नंबर। आप इसे ए नंबर को आसानी से आप रंगा पाएंगे। देखिए ये एपी है आपका 6 9 12 और कहता है सारवंतर क्या होगा इसका, तो सारवंतर बराबर होता है A2 घटा A1, यानी प्रथम पद घटा द्वितीय पद। प्रथम पद 6 द्वितीय पद 9, 9 घटा 6 बराबर आपका 3 हो गया। ये आपको हम बनाने सिखा दिए। अब परीक्षा में जब पूछेगा ना तो कुछ नहीं तो करना है, सीधा 9 में 6 को घटा दीजिए या 12 में 9 को मने मन घटा दीजिए, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अब वहां पर जो होगा आप रंगा लीजिएगा। तो देखिए कि सवाल आ गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवा पद 5 - 3n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। जैसे आप इसको देखेंगे ना आप डर जाइएगा। अब इसमें कौन सा सूत्र लगाएं, कैसे बनाएं, बड़ा मुश्किल वाला बात है, ठीक है। तो 5 घटा 3n ये जो है ना nवा पद है, तो हम आपको बताते हैं ट्रिक।
हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा 1 सेकंड में, लेकिन आपको बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा। पहले बना लेते हैं, फिर आपको 1 सेकंड में बता देंगे, फिर आप परीक्षा में आधा सेकंड में बना लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले सूत्र क्या होता है उसको पढ़िए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ठीक है, तो आपको इस तरह से nवां पद का सूत्र निकाला जाता है। तो अब मान लीजिए फिर प्रश्न उठा, सर ये नहीं है, कैसे पता करेंगे सर कि डी क्या होगा? अरे मूर्खों, कुछ नहीं करना है, जब डी से गुना करोगे ना तो आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस हिसाब को आगे बढ़ाते हैं, ए प्लस डी एन माइनस डी, यहाँ पर माइनस है, इसमें यही एक तो फेरा है ना। अब आपको माइनस को भूल जाना है। अब देखिए कि n के साथ कौन गुना कर रहा है? डी के, तो इसका मतलब डी कौन है? 3, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, आपका आंसर -3 होगा। और ये आपका हो गया बी नंबर का ऑप्शन। तो आप समझे कि इसमें कुछ सोचना नहीं था, -3 ही आंसर होता। सपोज कीजिए कि आपको ऐसे पूछ दे -4 है, तो आंसर क्या होगा इसका? -4। अगर ऐसे पूछ दे +6 है, अब क्या होगा इसका आंसर? खाली 6। इस तरह से आप आसानी से इसे आधा सेकेंड में बना सकते हैं और आसानी से आप इसे रंगा सकते हैं। तो अब देखिए आपका एपी लिखा हुआ है 0 1/8 1/4 3/8 डैश 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 समांतर श्रेणी है। तो बताइए कि इसका सार्वंतर क्या होगा? यह समांतर श्रेणी है और इसका सार्वंतर क्या होगा? तो अब आपको निकालना है, तो सार्वंतर बराबर आपको लिखना है। जैसे आप यहाँ पर पहुंचेगा तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, दूर ढेरी हिसाब है, इसको छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं, इसको बना लेना, क्योंकि ये ही सबसे आसान है, इससे बेसी आसान नहीं, क्योंकि इसका प्रथम पद शून्य है। तो प्रथम पद अगर शून्य होता है तो डी ऑटोमेटिकली द्वितीय पद हो जाता है, घटा गुना करने का कोई आवश्यकता नहीं होता। आप यहाँ पर सीधा 1/8 लिखेंगे और ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, और इसे आप आसानी से रंगा पाएंगे। देखिए दोस्तों, एपी बराबर ऐसे दिया हुआ, कहता ए का मान क्या होगा? जब आपको 2 पद पता है, आप बीच वाला पद निकालने बोल दे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है? ए मतलब A1 जोड़ A3 बटे 2 बराबर A2 निकल जाएगा, समझे? यही सूत्र को लगा देना है। तो आपको जोड़ना है 2/3 प्लस 2, अब पूरे का बटे न भाग करना है। यहीं पर भी कर देते तो हो जाता, लेकिन कर दिए बटेगा। तो अब आपका इसका जो है ना, हम लोग जानते हैं भिन्न का जोड़ करने के लिए तो करेंगे क्या हो जाएगा? 2 जोड़ 3 दूना 6 बटे 3, 2 को पलटिएगा तो यहाँ आ जाएगा, गुना 2 कर लेगा और आपका आंसर हो जाएगा 6 2 8 बटे 3 दूना 6। जब इसको कटाइएगा ना तो 4, इसको कटाइएगा तो 3, 4/3 आपका प्रायिकता होगा। प्रायिकता कहते एपी होगा ए नंबर, मतलब बी नंबर इसका आंसर होगा, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा 4/3। बी नंबर को रंगा पाएंगे सर। तो अब आपको जो है ना सर इसमें कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा सार्वंतर श्रेणी है, इसमें से कौन सार्वंतर श्रेणी है आपको पहचान करना। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं जो सार्वंतर श्रेणी कौन नहीं है, उसके बाद अपने खुद पहचान हो जाएगा कौन है। देखिए ये सार्वंतर श्रेणी नहीं है आपका, क्योंकि 2 करके ऊपर संख्या बढ़ रहा है। ये आपका नहीं है क्योंकि 10 6 तो यहाँ पर 16, तो 6 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर -2 कर दिया है, तो अजीब तरीका का है। फिर यहाँ 2 कर दिया है, तो ये पैटर्न बिखरा हुआ नहीं है और अपरिमेय संख्या है, सब अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह जो है आपका, तो आपका ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या आपका जो है वो भी पैटर्न लागू नहीं है, अपरिमेय भी है, पैटर्न लागू नहीं है। जब इसको इसमें घटाइएगा तो 6 बचेगा, जब इसमें घटाइएगा तो 10 बच जाएगा, इसलिए ये भी नहीं है। तो सर इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर वाला जब आता है तो बहुत परेशानी होता है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों जब नहीं आती तो निश्चित ही होगा, तो हम आपको करके भी दिखाते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसलिए जगह छोड़ दिए थे, 25 25 77 49 और 73, और अगर आप सबको घटाइएगा ना तो आपको एक पैटर्न मिलेगा 24 का, इसमें एक घटाइए 24, इसमें घटाइएगा 25 को तो 24, इसमें घटाइएगा 24। तो इस तरह से आपका आंसर ए है और इसे आप आसानी से रंगा पाएंगे सर।
तो अब देखिए कि आपको इसको भरना है, समांतर श्रेणी है, तो जब ऐसे भरने की बारी आता है तो आप ऐसे आसानी से भर सकते हैं। इसको जोड़िए और दूसरे भाग दीजिए। 9 देखिए ऑप्शन नंबर कितना है? ये कितना आ गया? 14 है। तो 26 से दोबारा लिख लो। ओह मिस्टेक हो गया, 26 है ना, यहाँ 26 है। तो अब यहाँ हो जाएगा 28, अब यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, तो 14 आपका आंसर हो गया बी नंबर। तो क्या हुआ हाँ ठीक है, बी नंबर को रंगाइए। देखिए एपी दिया हुआ है, कहता है सार्वंतर निकालने के लिए तो द्वितीय पद घटा प्रथम पद, तो आपका क्या बचा 5। तो आपका सार्वंतर हो गया इसका सी नंबर यानी 5। सी को आप आसानी से रंगा पाएंगे। देखिए 11वां पद निकालना है, एन का सूत्र क्या होता है? ए प्लस n माइनस n-1 इंटू डी। तो आपको सबसे पहले जो है क्या निकलना है, तो डी ले लीजिए। आपको डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, 5 में 2 को घटा है। उसके बाद आपका क्या आता है? ए बराबर प्रथम पद 2। रुक जाइए यार, ए बराबर आपका प्रथम पद हुआ 2, और उसके बाद आपको एन लिखना है। तो एन बराबर आपका 11 दिया हुआ है, मान बैठा लीजिए। तो 11 बराबर होगा 2 प्लस एन आपका 11 घटा 1 का गुना हो जाएगा आपको 3 से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 10 गुना 3, और आपका हो गया 2 प्लस 30 यानी 32। 11वां पद आपका हो जाएगा 32। सी नंबर आप इसे आसानी से रंगा पाएंगे। लेकिन आप कहिएगा सर इतना बड़ा जो हम बनाएंगे तो आपको कैसे होगा? तो आप कोई शॉर्ट में बताइए, तो हम आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे 11वां पद का यहाँ कान है, 12वां पद कहेगा, 14वां पद कोई भी वहाँ लगा रहे, उसका सूत्र होता है ए प्लस 11वां है ना, एक घटा दीजिए, इसमें कितना बचा? 10 डी होता है। अगर 9 रहेगा तो 8 डी, 15 रहेगा 14 डी। अब आपको लिखना क्या है? ए में ध्यान दीजिए, ए में 2 है और डी कितना है? 3 है। 10 या 30 2 32, 10 या 30 2 32। हेलो दोस्तों, देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।